जो स्वयं भगवती के भक्तों की और देवताओं की कथा है। और जो देवताओं पर भगवती ने करुणा की उसके चरित्र और उसके रहस्य हैं इसमें। यहाँ पर जो है महाराज ब्रह्मा जी कमल आसन लगाकर कमल के ऊपर बैठे हुए थे महाराज, और विष्णु भगवान योग निद्रा में चले गए। जैसे अभी देवसैनी एकादशी के बाद योग निद्रा में अपना विष्णु भगवान चले गए, इसी प्रकार महाराज यहाँ सूजी कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना, यह मधु और कैटल नामक दो देवताओं का रहस्य है। दुर्गा सप्तशती में जो हम आरती गाते हैं महाराज, मधु कैटल दो मारे सुर भय गाते के लिए गाते तो महाराज उन्हीं की कथा है, उन दो देवताओं की, मधु और कैटल नामक दो देवता। अच्छा, जब योग निद्रा में विष्णु भगवान थे तो महाराज विष्णु भगवान के कर्ण से मैल निकला, उस मैल से दो देवता महाराज प्रकट हुए, एक का नाम मधु और एक का नाम कैटल। और मधु कैटल जैसे महाराज रसातल में पड़े, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ये कहा रहते हैं महाराज क्षीर सागर में, तो मधु कैटल ने देखा कि हम कौन है और हमारी उत्पत्ति क्यों हुई। मधु कैटल को कुछ समझ नहीं आया, तो महाराज जल में एक स्वर सुनाई दिया मधु और कैटल को, जो भगवती का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें से एक अक्षर है तो वहां पर आवाज आती है। इसी तरह उसी जल में यह मंत्र उच्चारित हुआ है और भविष्यवाणी हुई महाराज, आकाशवाणी हुई कि एक काम करो दैत्यों, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी उत्पत्ति किस लिए हुई, तुम एक काम करो ह्रीम अक्षर का जाप करो। तो महाराज मधु और कैटल नामक दैत्य ह्रीम अक्षर को ही सर्वस्व मानकर उसका जाप करने लगे। और जब जब संपन्न हुआ महाराज, ध्यान रखना, जब किसी की भक्ति संपन्न होने की समाप्त होने की स्थिति पे जाती है तो भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं। यहाँ पर भगवती उनके पास आए महाराज, भगवती ने कहा नेत्र खोलो दैत्यों, मधु और कैटल, तुम्हारी जो तपस्या है साधना है वह संपूर्ण हुई, मांगो क्या वरदान मांगते हो। नेत्र खोले महाराज, भगवती के दर्शन किए। और मधु और कैटल हमेशा महाराज ध्यान रखना, जिस राक्षस ने भगवती या भगवान का तप किया, तपस्या की, उसने एक ही चीज भगवान से मांगी पहले कि अमर कर दो ताकि कोई मार ही ना सके। यही